हाँ, तो आज हम लोग चैप्टर 3 यानी ब्रीथ से संबंधित प्रमेय करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कितना सवाल है। सवाल को पहले देख लेते हैं। तो देखिए, हाँ, इसमें देखिए तकरीबन 15 सवाल है। ठीक है, तो ये जो सवाल जो हम करने वाले हैं, ये सवाल तो इससे रिलेटेड जो प्रमेय यूज होने वाला है उसी के विषय में अब आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए, जो नियम है ब्रीथ से संबंधित जो प्रमेय है हम मोटा मोटी समझ लेते हैं, जो कि ये चैप्टर तो आसानी से हो सके। ठीक है, तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पहले नियम समझते हैं, ब्रीथ से संबंधित जितना प्रमेय है शॉर्टकट में समझते हैं, उसके बाद इस चैप्टर को करेंगे। ठीक है, चलिए, हाँ, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो गोला आप देख रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ब्रीथ। क्या बोलते हैं? ब्रीथ। तो देखिए, ये जो देख रहे हैं ये है हमारा ब्रीथ। ठीक है, इसमें जो सेंटर पॉइंट जो देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे केंद्र बिंदु, यानी ब्रीथ का केंद्र बिंदु, यानी इसको हम कोई नाम दे देते हैं ओ। ठीक है, तो हम इसको लिख देते हैं, ये क्या है? ब्रीथ केंद्र बिंदु, केंद्र बिंदु। ठीक है जी, ओ है। ठीक है, अब देखिए, ये अब जो देख रहे हैं ये ब्रीथ का परिधि यानी परिसीमा भी हम इसको कह सकते हैं। इसको हम ब्रीथ की परिधि या परिसीमा भी कह सकते हैं। परिसीमा। ठीक है, अब देखिए, अब देख रहे हैं ये केंद्र बिंदु, तो केंद्र बिंदु से ये परिधि पे कोई पॉइंट है, यानी इसको नाम दे देते हैं ए। तो परिधि पर यानी ब्रीथ की जो परिधि पर कोई पॉइंट से सेंटर यानी केंद्र बिंदु को जब हम मिलाते हैं, ठीक है, तो सेंटर से जब हम मिलाते हैं, केंद्र बिंदु से मिलाते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है? अर्धव्यास। ठीक है, और उसी तरह इस पॉइंट को और आगे हम बढ़ा देते हैं, यानी इस परिधि के ए पॉइंट से बी पॉइंट यानी केंद्र बिंदु से गुजरता हुआ। ठीक है, यानी कोई भी परिधि पर कोई पॉइंट है और सेंटर से पास होते हुए कोई दूसरा पॉइंट बी पर जाता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे व्यास, यानी जो ए और बी क्या है? व्यास है। ठीक है, यानी ब्रीथ का व्यास, तो व्यास क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। ठीक है, यानी ए पॉइंट है और बी पॉइंट जो कि सेंटर से गुजरता हुआ पार हो गया परिधि के दूसरे पॉइंट तक, जिसे को हम व्यास बोलते हैं। और जो देख रहे हैं ये ए से ओ और ओ से बी, यानी ये हो गया व्यास का आधा क्या हो जाएगा? त्रिज्या हो जाता है। क्या हो जाता है? त्रिज्या, यानी अर्धव्यास भी इसको कह सकते हैं, यानी इसको हम लिखेंगे अर्धव्यास। तो अर्धव्यास क्या हो जाएगा? ए से ओ, ठीक है, या बी से ओ, या ओ से बी भी हम बोल सकते हैं, बी से ओ, ये क्या हो गया? अर्धव्यास हो गया। ठीक है, अब देखिए, जब हम सेंटर से जब पास करते हैं परिधि पर कोई पॉइंट है ए और बी, जब हम सेंटर से पास करते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। मगर हम इसको सेंटर से ना पास करके बगल से पार करते हैं, यानी एक्स को पॉइंट है, ठीक है, बिंदु है परिधि पर, और वाई पर जब हम इसको मिलाते हैं, ठीक है, मिला दिए, यानी एक्स और वाई ये क्या हो गया? इसको हम बोलते हैं जीवा। क्या बोलते हैं? जीवा, यानी ब्रीथ की जीवा। इंग्लिश में कॉर्ड भी बोलते हैं, यानी एक्स वाई क्या हो जाएगा? जीवा हो जाएगा। ठीक है, एक्स वाई क्या हो गया? जीवा हो गया। मगर जैसे ही हम इसको सेंटर से पास करते हैं, ठीक है, तो क्या बन जाता है? व्यास बन जाता है। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि यही इसी तरह ही जीवा हो या व्यास हो, हम ये साइड से भी हम जीवा निकाल सकते हैं। ये साइड जो भी रहेगा पी क्यू, ये भी क्या हो गया? ये भी एक जीवा है। ठीक है, जो देख रहे हैं रेखाखंड पी और क्यू क्या हो गया? ये भी एक जीवा हो गया। ठीक है, मगर जैसे हम इसको सेंटर से जब पास करेंगे, सेंटर से जैसे हम पास करते हैं, यानी इसको नाम दे देते हैं एम एन। ठीक है, तो जैसे हम इसको सेंटर से पास करते हैं तो ये क्या बन जाएगा? व्यास बन जाएगा। ठीक है,
तो चलिए अब कुछ नेक्स्ट नया पॉइंट समझते हैं। हाँ, तो देखिए ये क्या है, वृत्त है, तो इसका सेंटर ओ है, ठीक है, ये केंद्र बिंदु है। देखिए यहाँ से हम जीवा निकाले हैं, ठीक है, पी क्यू क्या है, एक रेखाखंड है, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया जीवा हो गया, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं दो बराबर, यहाँ पर एक बड़ा वाला नज़र आ रहा है ना, और देखिए एक छोटा सा क्षेत्रफल यहाँ पर हमको नज़र आ रहा, एक बड़ा वाला नज़र आ रहा। तो ये जो छोटा वाला क्षेत्रफल जो देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं छोटा या लघु वृत्तांश, ठीक है, लघु या छोटा जो बोल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो छोटा भाग आप जो देख रहे हैं यही हो गया छोटा वृत्तांश, और जो बड़ा वाला शेष भाग जो है इसको हम बोलते हैं बड़ा वृत्तांश, ठीक है। तो चलिए कुछ नया पॉइंट ऑफ देख लेते हैं और देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम इस पॉइंट पर देखे थे P और Q ये क्या जीवा है, ठीक है। जीवा से हम बांट दे रहे थे ये छोटा वृत्तांश और बड़ा वृत्तांश। उसी तरह ये एक वृत्त है, यहाँ पर हम परिधि पर कोई एक बिंदु दे देते हैं A, सेंटर में क्या है O है। इसको जब हम मिलाते हैं तो क्या मिलता है, अर्धव्यास मिलता है, ठीक है। यहाँ पर एक नया पॉइंट एक बिंदु देते हैं B, और यहाँ से इसको मिला देते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, यानी AO क्या हो जाएगा, अर्धव्यास हो जाएगा, और BO ये भी क्या हो गया, अर्धव्यास हो गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें एक पिज़्ज़ा की तरह दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, पिज़्ज़ा के रूप में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यानी ये जो देख रहे हैं AOB ये जो देख रहे हैं पिज़्ज़ा के रूप में ये हो गया, और ये जो शेष जो बच गया ये वाला भाग इसको हम क्या बोलते हैं, ये हो गया, ये हो जाएगा बड़ा या बृहत्तम वृत्त क्षेत्र हो गया। यानी इसको हम बोलेंगे आसान भाषा में बड़ा वृत्त क्षेत्र, ठीक है। और ये हो गया लघु, यानी छोटा है, लघु लिख देते हैं, लघु वृत्त क्षेत्र। यानी जीवा से भी हम बांट रहे थे वृत्त को, और त्रिज्या के आधे यानी अर्धव्यास से भी हम इसको बांट रहे थे, ठीक है। इसमें एक पॉइंट और समझते हैं। देखिए पी क्यू क्या है, जीवा है, पर जो यहाँ से हम जो परिधि देख रहे हैं, परिधि से यहाँ तक, ठीक है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम चाप बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, P से Q जो कि परिधि के जो परिसीमा वाला जो पार्ट है यहाँ से Q तक, इसको हम चाप बोलते हैं। तो चाप लिखने के तरीका क्या होता है, देखिए PQ चाप लिखने का तरीका ये होता है, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पर देखिए दो चाप हो रहा, एक यहाँ से छोटा वाला एक चाप बन रहा, ठीक है, और एक तो देखिए यहाँ से एक बड़ा वाला चाप बन रहा, यहाँ से यहाँ तक, है ना। यानी यहाँ दो चाप बन रहा, PQ जो जीवा है यहाँ से एक छोटा चाप बन रहा, और एक यहाँ से बड़ा चाप बन रहा, ठीक है। तो जो छोटा चाप को हम क्या लिखेंगे, लघु चाप, ठीक है। और जो बड़ा वाला जो है इसको हम बोलते हैं बृहत्तम या बृहद चाप, ठीक है। यानी ये वाला जो देख रहे हैं ये जो चाप है इसको बृहद चाप बोलेंगे, और ये वाला हम बोलेंगे लघु चाप, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। चलिए अब कुछ नया पॉइंट समझते हैं, ठीक है। तो चलिए एक नया पॉइंट समझते हैं। देखिए क्या है, वृत्त, इसका सेंटर पॉइंट O है, और यहाँ से हम एक जीवा निकाल रहे हैं, ठीक है। PQ क्या है, इस वृत्त का जीवा है PQ, ठीक है। तो देखिए सेंटर में O है, सेंटर O से हम यहाँ पर हम एक लंब डालेंगे, ठीक है। यानी हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं इसको केंद्र बिंदु O, ठीक है। और जो जीवा है PQ पर, इस पर सेंटर से हम क्या करेंगे, एक लंब डालेंगे, क्या करेंगे, लंब डालेंगे। यहाँ से इसको हम लंब डाल रहे हैं, ठीक है, लंब डाल दिए। जैसे हम लंब डालते हैं तो हम यहाँ लिख देते हैं PQ पर डाला
गया ओ डी कर देते हैं, ओ डी लम, यहाँ डी कर देते हैं, लम ओ डी लम गया, डाला गया ओ डी एक लम, ठीक है, एक लम, ठीक है। अब जानते हैं कि जब हम किसी पर लम डालते हैं वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन जाता है, ठीक है। अब जैसे हम किसी पर लम डालते हैं तो जो रेखाखंड है उसको 2 बराबर भाग में बांट देता है, यानी पी डी और डी क्यू ये 2 बराबर भाग में बांट दिया है, ठीक है। तो यानी हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक लम यानी ओ डी लम गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, पी डी बराबर हो जाएगा डी क्यू के, ठीक है, क्योंकि जब हम किसी पर लम डालते हैं तो 90 डिग्री का एंगल बनाता है जहाँ पर लम डलाया गया है, ठीक है। यानी जो एंगल जो डी हो जाएगा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है, हो जाएगा। और यहाँ से हम क्या करेंगे, सेंटर से जो परिधि पर जो पी पॉइंट है इसको मिला देते हैं, ठीक है, यानी एक त्रिभुज का निर्माण हो गया। यहाँ से इधर से भी हम इसको मिला सकते हैं, यहाँ पर भी एक त्रिभुज का निर्माण हो गया। तो यानी यहाँ पर 2 त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, यानी त्रिभुज पी डी ओ, यानी त्रिभुज 90 डिग्री यहाँ एंगल बन रहा है, यानी एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। यानी जो त्रिभुज हो जाएगा पी डी ओ क्या हो जाएगा, एक समकोण त्रिभुज बनता है, ठीक है। और त्रिभुज डी क्यू डी ओ ये भी एक समकोण त्रिभुज बनेगा। किस लिए बनेगा, क्योंकि यहाँ पर एक एंगल 90 डिग्री का है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ओ पी क्या है, एक अर्धव्यास है ना। तो यहाँ पर लंब हो गया, ये लंब है, ये आधार है, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस का परिमेय इस्तेमाल कर सकते हैं, पाइथागोरस का नियम जो है यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं इस त्रिभुज पर, ठीक है, या इस त्रिभुज पर या इस त्रिभुज पर। यानी ये वाला जो पी ओ है ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। जो पाइथागोरस का जो नियम क्या कहता है, नियम कहता है कि जो भी त्रिभुज समकोण मतलब जो एक समकोण त्रिभुज रहता है तो वहाँ पर हम पाइथागोरस के नियम के आधार पर कर्ण का जो स्क्वायर होगा, ये कर्ण है, ठीक है, ये लंब है, तो कर्ण का जो स्क्वायर हो जाएगा लंब का स्क्वायर जोड़ नीचे क्या है, आधार का स्क्वायर हो जाएगा। यही पाइथागोरस का नियम है, ठीक है। तब इतना पॉइंट हम लोग जाने। अब इतने पॉइंट से हम क्या करेंगे, 3.2 को करने वाले हैं, ठीक है। ये वाला नियम जो आप देख रहे हैं हम, ये वाला नियम हम 3.2 में करने वाले हैं। तो चलिए अगला वीडियो में हम लोग इसका सलूशन करेंगे, ठीक है।